जेईई एडवांस 2020 पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है नेगेटिव वाई एक्सिस में, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज q। तो यहाँ पर चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन विद इनिशियल वेलोसिटी इतना। दिस पार्टिकल इज एम टू हिट द टारगेट t विच इज़ 5 मीटर अवे फ्रॉम द एंट्री पॉइंट। एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रही है और यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल हमको दे रखा है क्योंकि प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है और ये इस तरीके से जाके इस टारगेट टी को हिट करेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दे रखी होती है किसी डायरेक्शन में, तो जब नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रही होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट में लग रही होती है। और अगर हमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही उसकी फोर्स लग रही होती है। तो अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ मेरा चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो इसका मतलब इसकी फोर्स किधर लग रही होगी, डाउनवर्ड। अगर फोर्स नीचे डाउनवर्ड लग रही है तो उस पर एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूँ मैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को करने जाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें यहाँ पर मिलता है मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। और यहाँ पर कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 ABCD। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को मैं देखूँ तो उसमें क्या दे रखा है, पार्टिकल विल हिट टी इफ द प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द होरिजोंटल। द पार्टिकल विल हिट टी इफ द प्रोजेक्टेड इज आइदर एट एन एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री। एट यानी पूछना ये चाह रहे हैं कि भाई ये रेंज हमने आपको दे रखी है तो ये बताइए प्रोजेक्टेड एंगल हमारा क्या होगा। ये दोनों ऑप्शन यही कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं थीटा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें गिवन रखी हैं जो क्वेश्चन में हमें दे रखी थी। एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, फोर्स बाय मास, और हमारा जो फोर्स है वो मैंने रख दिया कि ये मास रख दिया और सॉल्व करके मैंने निकाल ली वैल्यू। अगर ए और बी ऑप्शन को मैं देखूँ तो रेंज मुझे गिवन है, तो रेंज का फॉर्मूला जो हम लोग जनरली पढ़ते आ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मैकेनिक्स से, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ए वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाई लिख दिया। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। यू की वैल्यू मैंने पुट करी, ए वाई की वैल्यू पुट करी, और साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई मेरी √3/2। आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। साइन 2 थीटा इक्वल टू √3/2, तो थीटा की दो वैल्यू आती हैं 30 और 60। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ क्यों आई उसको समझ लेते हैं। देखिए जो रेंज होती है हमारी, रेंज हमारी जो होती है वो सेम होती है दो एंगल के लिए, एक तो थीटा और एक होती है हमारी 90 माइनस थीटा। तो ये दो एंगल ऐसे होते हैं जिनके लिए हमारी रेंज क्या होती है, सेम रहती है। तो हमारे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जो दो एंगल आए, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, बोथ हैविंग सेम रेंज। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं वो बी और सी ऑप्शन को देखते हैं। तो टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। तो यहाँ पर थीटा अब मेरे पास दो हैं तो दो हमारे टाइम पीरियड आ जाएंगे। तो फॉर थीटा इक्वल टू 30 एंड फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री वैल्यूज पुट करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पर कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम ये आएगी कि आप यहाँ पहुँच जाओगे तो यहाँ पर आने के बाद हमें ऑप्शन में जो है वो माइक्रो सेकंड में दे रखा है, तो 10⁻⁻⁶ को मैं माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर दूँगा। और यहाँ पर √10 को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने, √2 इंटू √5। और यहाँ पर जो √2 है इसको √2 लिख दिया। ये √2 कट जाएगा हमारा, √5/2 3 6। तो ये हमारा आंसर आ गया, √अंडर रूट के अंदर 5/6। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड ये हो गया। सिमिलरली हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे और हमारे एक टाइम पीरियड ये आ जाएगा। और इन ऑप्शंस को अगर मैं देखूँ तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन ऐसे आते हैं जो सही है, एक हमारा बी है और एक हमारा सी। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। थैंक यू।